जब डायबिटीज की बात करते हैं तो 10 बड़ी जो गलतियां हैं जो डायबिटिक पेशेंट अपनी लाइफ में करता है उनको इंडिकेट करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही 10 बड़ी गलतियां हैं जो आगे जाके उनको मुसीबत में डाल सकती है। तो आज इन्हीं 10 गलतियों को हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर तनवीर, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट डायबिटीज भवन जयपुर। तो पहली गलती की जब हम बात करते हैं कि नॉर्मली जो पेशेंट गलती करता है, पहली जो गलती करता है वो ये होता है कि वो जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो एक दिन पहले या एक टाइम पहले अपनी दवाई छोड़ के जाता है। वो है ना, वो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है पेशेंट की, वो दवाई छोड़ के जाता है क्योंकि उसको लग रहा है कि ठीक है एक दिन की एक टाइम की तो मिस हुई, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, ऐसी स्थिति में क्या होता है, वहां जब शुगर नापते हैं क्लिनिक के अंदर तो शुगर का वैल्यू बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो थोड़ा दिक्कत कर सकता है आपके ट्रीटमेंट प्लान के अंदर। दूसरी जो बड़ी गलती है वो ये है कि जब जो डायबिटिक पेशेंट है वो शुगर टेस्ट करने से पहले बहुत बार दवाई स्किप करता है, दवाई बंद करके शुगर टेस्ट करने की कोशिश करता है। क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि वो सोचते हैं कि ठीक है भाई कंटिन्यू में नॉर्मल आ रही है तो हो सकता है एक टाइम दवाई बंद करके देखते हैं क्या मेरी ठीक हुई कि नहीं हुई। नहीं भैया, ठीक नहीं होती है, वो गड़बड़ आएगी, क्योंकि डायबिटीज को कंट्रोल किया जाता है, ठीक नहीं किया जाता है। कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिसिन ली जाती है, तो वो मेडिसिन का असर देखने के लिए ही टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा डायबिटीज दवाई लेते लेते टेस्ट कराएं। तीसरी बड़ी मिस्टेक कि नॉर्मली पेशेंट सोचता है भाई दवाई तो ले ली, अब तो मेरा सब सही है, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। तो वो क्या करता है, थोड़ी थोड़ी गलतियां करना शुरू करता है, जैसे मीठी चाय पी ली एक आधी, कहीं दोस्त के साथ जूस पी लिया, एक आधा कुछ कचौरी पकौड़ी समोसा उल्टा सुल्टा फास्ट फूड खा लिया, क्योंकि वो सोचते ठीक है एक आधी बार में क्या फर्क पड़ता। नहीं, वहां पे आपका गड़बड़ होना शुरू हो जाती है, आपका शुगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन करने लग जाता है। डायबिटीज की दवाई लेना ही सब कुछ नहीं है, डायबिटीज का परहेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कसरत भी बहुत, ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज है। तो आपको सारे प्रयास एक साथ करने पड़ते हैं, दवाई सिर्फ एक उसका उन प्रयासों का एक हिस्सा है, वो सब कुछ नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं सोचें। चौथी जो बड़ी गलती है वो है कि नॉर्मली पेशेंट है सिर्फ फास्टिंग शुगर, खाली पेट की शुगर नापता है। वो खाने के बाद की शुगर या रैंडम शुगर जिसे हम कहते हैं जो बीच में हर कभी नाप लेते हैं वो नहीं नापते। तो बहुत बार हमने देखा है कि मरीज जब अपनी जो लॉग बुक लेके आता है तो वो उसमें देखते हैं कि 103, 110, 115, 120 शुगर तो बहुत अच्छी वैल्यू आ रही है, लेकिन जब HbA1c कराते हैं तो 8.5, 9.5 जो कि नॉर्मल होना चाहिए 6.5 और 7.5 के बीच में होना चाहिए, लेकिन वो इसका मतलब मिसमैच हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं शुगर गड़बड़ हो रही है। तो वो नॉर्मली खाने के बाद की शुगर बढ़ती है, और हम इंडियन लोगों की टेंडेंसी होती है कि हमारे खाने के बाद की शुगर ज्यादा बढ़ती है। जो साउथ एशियन जो लोग हैं वहां पे ज्यादा बढ़ती है खाने के बाद की शुगर। तो हमेशा खाने के बाद की शुगर को भी चेक कीजिए ताकि आपका जो ट्रीटमेंट को प्लानिंग की जा सके, आपको ट्रीटमेंट को एडजस्ट किया जा सके प्रॉपर वे में। पांचवी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि जब हम मार्केट से कुछ सामान खरीदते हैं तो पैकेट पर देखते हैं नो एडेड शुगर, यानी कि कोई शुगर नहीं डली हुई इसके अंदर, और वो हम आराम से खरीद लेते हैं। हम सोचे शुगर तो है नहीं, तो शुगर तो गड़बड़ होगा ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से ले लेते हैं। लेकिन आप ये यकीन मानिए उन प्रोडक्ट के अंदर जब आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी अच्छा खासी मात्रा में होता है। 35%, 33%, 30% तक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट भी तो शुगर में कन्वर्ट ही होगा अल्टीमेटली। तो आप तो सोचते भाई शुगर तो है ही नहीं इसके अंदर, तो ज्यादा खा लेते हैं। तो होता क्या है, वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर बनाना शुरू कर देता है और आपका शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमेशा जो ये चीजें नोट करनी चाहिए कि भाई उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है। जो छठी गलती है वो है कि हम हमारा सब चीज का ध्यान रखते हैं लेकिन हमारे फुट का यानी कि पाँव का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। और आप देखिए कि पाँव में सूनापन, झंझनाहट, कील चुभने जैसी आना, जलन होना, ये सब फीलिंग्स शुरू हो जाती है। इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, डायबिटिक फुट भी बोलते हैं। जब डायबिटिक फुट का बोलते हैं जब उसमें कोई अल्सर हो जाए या उसमें कोई फोड़े फुंसी हो जाए और वो ठीक होना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पाँव का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम से उनके नाखून काटने का भी पूरा प्रोसीजर होता है, मैं बताऊंगा आपको बाद में। और इसके अलावा पाँव की जो नसों की जांच कराते रहना चाहिए ताकि आप देखें कोई और कोई बड़ी बीमारी ना बन जाए। हम लोग जैसे VPT टेस्ट वगैरह करते हैं जो पाँव की नसों के लिए, वो रूटीन में कराते रहना चाहिए। साथ में जो सबसे बड़ी गलती होती है वो रूटीन टेस्ट ना कराना। डायबिटिक पेशेंट बहुत बार रूटीन टेस्ट नहीं कराते। रूटीन टेस्ट कैसे, जैसे आंखों की फंडोस्कोपी, रेटाइना टेस्ट होता है, वो कराना चाहिए। तो आपको पता लग जाएगा मोतियाबिंद पक तो नहीं रहा है, बन तो नहीं रहा है, ऐसा वो देखते रहने। हार्ट के लिए ECG वगैरह रूटीन टेस्ट होते हैं, आराम से, वो बहुत कॉस्टली भी नहीं होते, आराम से करा सकते हैं। गुर्दे की जांच आपकी कराते रहना चाहिए, और भी बहुत सारी जैसे ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की जांच वगैरह, ये सब जांचें आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, करवाइए। कुछ जांचें कोलेस्ट्रॉल की जांच हो गई,
तो ये सब जांचें आपको कराते रहनी चाहिए कि कुछ जांचें हर 6 महीने में करानी होती है, कुछ जांचें हर 3 महीने में करानी होती है। तो ये प्लीज करवाइए टाइम से, ताकि आपका जो ट्रीटमेंट प्लानिंग को प्रॉपर वे में सेट किया जा सके। ठीक है। जो 8वीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है ब्लड शुगर टेस्ट का रिकॉर्ड नहीं रखना, लॉग बुक को मेंटेन नहीं करना। नॉर्मली पेशेंट 3 महीने में 6 महीने में आया, उसने शुगर तो मान लो सपोज 30 बार शुगर नापी, लेकिन 30 बार की शुगर उसने लिखी नहीं गई, तो हम लोग फिर आप डिसीजन नहीं ले सकते बहुत अच्छा होता है ना। तो ऐसे हाँ, हम HbA1c करा के उसमें एक रास्ता निकाल दीजिए, 3 महीने का एवरेज शुगर पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर अपने पास लॉग बुक हो जिसमें आप शुगर लिखें, भाई खाली पेट कितनी आ रही है, खाने के 2 घंटे बाद कितनी आ रही है, रैंडम शुगर कितनी आ रही है, तो उससे अंदाज लगाना ज्यादा आसान होता है कि भाई आपकी शुगर किस समय ज्यादा बढ़ती है ज्यादा घटती है, तो उसमें डायबिटीज की दवाई को एडजस्ट करना ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है। तो हमेशा अपनी लॉग बुक मेंटेन करें, शुगर को नापे भी ग्लूकोमीटर के साथ और लिखें भी, और डॉक्टर के सामने वो रखें, तो उससे डिसीजन लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जो 9वीं प्रॉब्लम होती है वो होती है स्किपिंग मील, यानी कि खाने को छोड़ना। नॉर्मली क्या होता है, भागदौड़ की जिंदगी है, कई बार बहुत टाइम नहीं मिल पाता हम लोगों को कि है ना, तो शुगर तो होता क्या कि हम नाश्ता नहीं करना भूल जाते हैं। कई बार हम भागा दौड़ी में कई बार लंच स्किप कर जाते हैं। बहुत सारे ट्रेवलर लोग होते हैं जो लंच नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्किप ना करें। स्किप करने से क्या होता है, शुगर लो होने का चांसेस बहुत हो जाता है, क्योंकि दवाई तो ले रखी, दवाई तो अपना असर करेगी, तो वहां पे शुगर लो होने का चांस होता है। फिर सडनली जब आप भूखे होते हो और आप अचानक खाना खाते हो, तो थोड़ा सा ओवर ईटिंग हो जाता है, तो शुगर अचानक बढ़ता है। तो ये अचानक जो फ्लक्चुएशन यानी कि शुगर अचानक घटना, अचानक बढ़ना, ये बहुत ज्यादा होता है जब आप खाना छोड़ते हो। तो इसका सबसे अच्छा रास्ता ये कि आप स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट, थोड़ा थोड़ा बार बार खाते रहिए, ताकि आपका शुगर पूरे दिन नॉर्मल रहे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट 10वीं जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि पेशेंट ये सोचता है क्या डायबिटीज ठीक हो सकती, जड़ से मिट सकती है। देखो भाई, अभी तक हमारे पास बहुत सारे कोई ऐसे एविडेंस नहीं है कि जिसमें हम कह सके हाँ भाई ये मेडिसिन खा लो या ये चीज खा लो और आपकी दवाई हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। नहीं होती है भैया। हाँ, कुछ स्टडीज हैं, कुछ केसेस हैं जहां पे टाइप 2 डायबिटीज क्योर हुए हैं, है ना। अब ये नहीं कह सकता परमानेंट हुए, लेकिन कुछ समय के लिए तो क्योर हुए हैं। ठीक है, इवन मेरे भी बहुत से पेशेंट हैं जो क्योर हुए हैं, परमानेंट क्योर हुए हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते वो परमानेंट रहेंगे भी आगे भी, क्योंकि ये तो लाइफस्टाइल डिजीज है। जैसे ही वो अपनी लाइफस्टाइल को वापस चेंज करेंगे, हो सकता है वापस हो जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और जिनको जो क्योर होता है उनके रीजन दूसरे होते हैं डायबिटीज होने के, जैसे वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, उनका वजन घटाते तो वो परमानेंट क्योर होने के चांसेस हैं। तो ये, और मैं ये बात इसलिए मैंने ये पॉइंट रखा है क्योंकि लोग बाग इन चक्रों में आके, इन बातों में आके ना, कई बार अपनी दवाइयों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर से बात नहीं करते, डॉक्टर से मिलते नहीं है, तो वो स्थिति को वर्ष बिगाड़ लेते हैं। इसीलिए ये बात किया कि भाई अभी तक कुछ है नहीं, जब भी होगा आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी, आप चिंता नहीं कीजिए, है ना। अभी तक क्योर का कोई बहुत बड़ा साधन नहीं है। तो ये 10 मिस्टेक आप अपनी डायबिटिक लाइफ में बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये 10 मिस्टेक आपको आगे जाके मुसीबत में डाल सकती है। ठीक है, इसीलिए ये 10 मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।